भगवान वेदव्यास जन्मय जय को भगवती विविध स्वरूप सहित अवगत करांती। जन्मय जय कहंती, हे वेदव्यास कस्तृप्तिमाप्नोति कथामृतेन भिन्नोल्पभाग्यात् पटुकर्णरन्ध्र पीतेन चेनामरतां प्रयाति धिक्तान्नरान्येन पिबन्ति सादरम्। हे गुरुदेव, हे भगवान व्यास, एभली को व्यक्ति थिव पृथ्वी रे जे कि भगवतींकर कथा को श्रवण करिकी तृप्त ही जीव, जे हरि कथा को श्रवण करिकी तृप्त ही जाए और कही दिए कि मो बहुत श्रवण करदेली पूरा ही गला, जान से कथार रस प्राप्त करि पारला नहीं। राम कथा जिन सुनत अघाई रस विशेष जानत तिन नाही। वास्तव रे तो श्रोता सी जे बार बार श्रवण कला परे भी ता मन केबे तृप्त हुए नहीं। जिमती अनेक नदी समुद्र भितरे प्रवेश कले भी समुद्र केबे पूर्ण हुए नहीं, सेमती रसिक श्रोता सी जे जेते कथा श्रवण कला परे भी तार कर्ण रूपी समुद्र केबे पूर्ण हुए नहीं। तेणु हे गुरुदेव, पीतेन येनामरतां प्रयाति धिक्तान्नरान्येन पिबन्ति सादरम्। देवता माने भी जो कथामृत को शुणिया पई आतुर ही की थांती से भगवती दिव्य महिमा को मनुष्य जन्म पाई कि भी जे श्रवण न कला धिक्तान नरान से मनुष्य मन को बार बार धिक्कार। अब भगवती कथार महिमा ये कथा को जो श्रवण करे तर अशेष अशेष पाप तत्क्षणात नष्ट ही जाए। ए देवी भागवत श्लोक माने जो श्लोक माने उच्चारण होची, ए श्लोक माने ही मंत्र समान। इस श्लोक मानकर उच्चारण मात्र ही समस्त अमंगल खंडन ही जाए, दिशा विदिशा पवित्र ही जाए। यही श्लोक मान को ही बीज सहित संपुटित करी चंडी रूप रे पाठ करा जाए। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण अंतर्गत देवींकर महिमा को ही दुर्गा सप्तशती रूप रे चंडी पाठ करा जाए। तेणु ये श्लोक मानकर श्रवण मात्र ही समस्त अमंगल तत्क्षणात नष्ट ही जाए। तेणु व्यास कहती, हे जन्मजय, मो भगवतींकर विविध चरित्र वर्णन करुचि और सावधान है कि सुनो। पुरा शुंभ निशुंभो द्वावसुरो भुवि मंडले पातालश्च संप्राप्तो भ्रातरौ शुभदर्शनौ। हे जन्मजय, पूर्व काल रे पाताल लोकरु जब खबर पाइले कि दानवराज महिषासुर को से देवी प्रकट है कि निधन करचंती और वर्तमान असुर साम्राज्य रे कौन सी राजा नहंती, असुर माने अनाथ ही कि पड़ीचंती। तो पाताल लोकरु शुंभ और निशुंभ नामक दुईटी प्रचंड दैत्य ए पृथ्वी को आसिले। ए महिषासुर ठारू भी आउरी प्रतापी थिले ए दैत्य माने। महिषासुर तो एकाकी असुर थिला और अन्य माने सामान्य छोट मोट असुर रखी थिला, किंतु महिषासुर ठारू भी अनेक बलवान असुर मानकर समूह ए शुंभ निशुंभ पाखरे थिला। धूम्रलोचन, चंड मुंड, रक्त बीज गोटे गोटे असुर 10-10 टी महिषासुर समान थिले। माने ए समस्त को एका संगे रखी के शुंभ निशुंभ थिला। और ये भी बलवान हवा पई ब्रह्मा को तपस्या करिया पई पड़ेले। ए दुई भाई शुंभ और निशुंभ
आ खूब तपस्या कले। ब्रह्मा प्रकट हेले कहले हे शुंभ हे निशुंभ दुई जनकर तपस्या रे मु प्रसन्न होइछि वर मांग। ए दुई भाई भी वर मांगिले। अमरत्वंच नौ ब्रह्मन् देहि तुष्टोसि चेद विभो। आमे दुई भाई भी अमर हवा को चाहूचु अमर वरदान दियो। पुनः ब्रह्मा कहले हे शुंभ हे निशुंभ ए अमर वरदान काहाकू दिया जीव नहीं। स्वयं मोर अधिकार नहीं अमर वरदान दवारे कारण मु भी स्वयं अमर नुहे। यदि अन्य किछि वर चाहूच माग। तो जो वर महिषासुर मागिथिला ए दुई भाई भी सही वर मागिले। नारी बलवती कास्ति यानो नांस करिष्यति न बिभीव स्त्रिय कामम त्रैलोक्ये सचराचरे। आमे भी कौनसी पुरुष द्वारा मानव द्वारा देवता द्वारा अवध्यम कृपा सिंधु देहिनो वांछितो वरम कौनसी पुरुष देवता केही हमको मारी परिवेनी। जदि किए मारिब जड़े नारी ही हमको मारिब। कारण नारी न विभेव स्त्रिय कामम आमे नारी को भय करूनु। नारी आमर कौन बिगाड़ी दब। ए मूर्ख मानी निज आखिरे देखिले महिषासुर भी यही वर मागी थिला और जड़े स्त्री द्वारा यार बद हैला किंतु एमाने विचार कले महिषासुर दुर्बल थिला। आमे महिषासुर ठारू अनेक बलवान से दुर्बल थिला तेणु गोटे नारी द्वारा तार बध हो गला किंतु कौन सी नारी आमको बध करि पारिबनी। तेणु यही दुई भाई भी अमर वर मागिदेले और निर्भय है चराचर जगत रे संसार रे भ्रमण कले। सप्त द्वीप पृथ्वी उपर राजा ही गले। देवता माने यांक भय रे स्वर्ग छाड़ी की पड़ी गले। सुमेरु पर्वतर गुफा भितर जाइकी देवता माने लुचिले। ए शुंभ निशुंभ स्वर्ग उपर मध्य अधिपति करदेले। असुर मानकर समूह एमानकर सांगरे थिले। चंडमुंडो महावीरो भ्रातरौ बलदर्पितौ। चंड मुंड नामक महाबलशाली वीर ए दुई भाई सामान्य असुर नुहे चंडमुंड। ए चंडमुंड को मारिया पाई एकुटिया से भगवती समर्थ हेलेनी। तेणु अनेक दिव्य शक्ति मान को प्रकट कले। महिषासुर को तो एकुटिया भगवती मारिदेले किंतु आमे शुणिबा शुंभ निशुंभ को मारिया पाई केते शक्ति मान को प्रकट करचंती भगवती। धूम्रलोचन नामा च तद्रूपश्चंड विक्रमः। प्रचंड विक्रमशाली बलशाली धूम्रलोचन नामक दैत्य। रक्तबीजस्तथा शूर वरदान बलाधिकः। रक्तबीज ये भगवान शंकर को तपस्या करिथिला और भगवान शंकर ठारो वरदान मागिथिला कि मोर गोटे बुंदा रक्त जोठी पड़िबो सेठू आउरी आउरी रक्त बीज प्रकट हो जिवे। तेणु जेते बुंदा रक्त भूमि यार पड़ुला सेते दैत्य प्रकट हो जाउतले। देवता माने ए चंड मुंड रक्त बीज शुंभ निशुंभ धूम्रलोचन ए सब दैत्य मान को देखिकी भयभीत हो गले। कहले महाराज गोटे महिषासुर थिला ता भय रे आमे केते आडे बुलिलु एबे तो महिषासुर समान पड़ पड़ असुर बाहरी लेनी। एबे केमिति आमर रक्षा हब। बृहस्पति पाक गले। बृहस्पति सहित ब्रह्मा पाक गले। ब्रह्मा आदि समस्त देवता विचार कले। पुरा भगवती तुष्टा जघान महिषासुरम युष्माद्विस्तुस्तुता देवी वरदानम ददावथ। पूर्वे जेवे से महालक्ष्मी भगवती महिषासुर को वध करथिले से वरदान देइतिली कि हे देवता माने जेवे भी आपण माने भयभीत हेबे जेवे भी देवता मान को ऊपर विपत्ति पड़िबो मते स्मरण करिवो मु प्रत्येक थर आसिकी देवता मानकर भय को दूर करिवि। तेणु हे देवता माने चाल हिमालय पर्वत रे जाइकी पुनः से देवी को डाकिवा और से देवी ही जदि कृपा करिवे ताहले ए असुर माने मरिवे
नहले असुर मान ठार रक्षा पाइबार उपाय नहीं। तो सब देवता ब्रह्मा विष्णु शिव कुबेर जम वायु वरुण सब हिमालय पर्वत को गले और हिमालय पर्वत रे से माता भगवती जगदम्बा महेश्वरी माता पार्वती को डाकिले। नमो देवी विश्वेश्वरी प्राणनाथे सदानंद रूपे सुरानंद देते नमो दानवानंत प्रदे मानवानां अनेकार्थ दे भक्ति गम्य स्वरूपे। हे विश्वेश्वरी इस संपूर्ण विश्व आपणकर ही स्वरूप। हे प्राणनाथे प्राण रूप रे हे माता हे जननी प्राण शक्ति रूप रे आपण ही अछंती। सदानंद रूपे आपण सदैव आनंद रे थांती। आपण आनंद स्वरूपिणी आपण को कृपारो ही समस्त जीव आनंद प्राप्त करि थांती। आपण आनंद स्वरूपा एवं आनंद दायिनी। तेणु हे माता हे सुरानंद दायिनी देवता मान को आपण ही सदैव आनंद प्रदान करथांती। नमो दानवांत प्रदे हे माता आपण दानव मान को जुगे जुगे संहार करंती। दैत्य माने आपणकर नाम शुणिले भयभीत ही जानती एवं मानव मानकर समस्त मनोकामना को आपण पूर्ण करथांती। और आपण केमती प्राप्त हुवंती तपस्या द्वारा नुहे ज्ञान द्वारा नुहे योग द्वारा नुहे नड़िया सिंदूर चढ़ी की नुहे भक्ति गम्य स्वरूपे। हे माँ आपणकर स्वरूप को एकमात्र भक्ति द्वारा ही जानी हुए और आपण भक्ति द्वारा ही प्रसन्न हुवंती। हे माता आमे भक्ति जानिनु स्तुति जानिनु को स्तुति द्वारा आपण को प्रसन्न करिवु किंतु माँ संतान को माता को डाकिया पाई स्तुतिर आवश्यकता नहीं। जब संतान पुत्र आतुर ही की विपत्ति रे पड़ी की माँ को डाके माँ संतान और दुख को न सही पारी की निजे निजे प्रकट ही जाए। तेणु हे माता आपणकर केते नाम केते रूप केते स्वरूप वेद भी जानतीनी आमे भी आपणकर नाम रूप महिमा को जानिनु किंतु हे माता आमे महाविपत्ति रे पड़ीचु। बिना बाण पाते बिना मृष्टि घाते बिना सूल खड़गे बिना शक्ति दंडे रिपु हंतु मेवाशि शक्ता विनोदा तथापि लोकोपकाराय लीला। हे माता आपण को असुर मान को मारिया पाई बाण चलेवार आवश्यकता नहीं चक्र छाड़ीवार आवश्यकता नहीं त्रिशूल छाड़ीवार आवश्यकता नहीं खड़ग आदि भी प्रयोग कर आवश्यकता नहीं केवल संकल्प करी हुंकार करिवा मात्रे समस्त दैत्य दानवकर संहार ही जीव। तेणु हे माता हे लोक जननी जड़े वैष्णव ही थाऊ शैव्य ही थाऊ शौर्य ही थाऊ माने विष्णु उपासक ही थाऊ कि शिव उपासक ही थाऊ कि सूर्यंकर उपासक ही थाऊ कि गणपतिंकर उपासक ही थाऊ प्रत्येक साधकर कर्तव्य से आपणकर उपासना करिवो किंतु से जदि अभिमान रे आसिकी मु तो विष्णुकर भक्त मु तो शिवर भक्त मु कहीं शक्ति की उपासना करी जदि से अभिमान करे ताले हे माता से महामूर्ख दंभास्त एव प्रतिभांति नूनम से महादंभी तार केवे कल्याण हुए नहीं। कारण हे माता स्वयं नारायण भी आपणकर उपासना करंती जेबे केवे अवसर मिले से जलधि सुता से महालक्ष्मी को बसई की नारायण निजे लक्ष्मी का चरण रे आलता महावर लगांती और से शिव भी जेबे अवसर पांती तो से उमा से गौरी को आसन रे बसई की तांकर चरण धूली को मस्तक रे नियंती। जलधिजा पाद पंकज रंजनम जतुरसेन करोति हरि स्वयं। जलधिजा किए जलधि माने समुद्र और जलधिजा महालक्ष्मी हरि स्वयं जतुरसेन अलता नहीं कि तांकर चरण रे नारायण लगांती।
त्रिनयनोऽपि धराधर जांघ्री पंकज पराग निवेशण तत्पर। अब धराधर जा, धराधर माने हिमालय, हिमालय पुत्री पार्वतींकर पाद पंकज पराग चरण धूली को त्रिनयन त्रिलोचन शंभु मस्तक रे धारण करती। तेणु जो मनुष्य आपणकर पूजा करेनी वास्तव रे से महामूर्ख। हे देवी एवं समस्त देवता संकट रे पड़ीचु, हे माता कृपा करिकी प्रकट हुंतु और आमर दुख दूर करंतु। एभली भावरे जेबे देवता मन से माता को स्तुति कले, पुनः से भगवती अष्टभुजा अष्टादश भुजा धारण करिकी, अष्टादश भुजा माने 18 भुजा से देवी प्रकट हेले। दिव्यांबरधरा देवी दिव्यभूषण भूषिता दिव्यमाल्य समायुक्ता दिव्य चंदन चर्चिता जगन्मोहन लावण्य सर्वलक्षण लक्षिता अद्वितीय स्वरूपा सा देवानां दर्शनम गता। दिव्य वस्त्र धारण करिकी, दिव्य आभूषण धारण करिकी, दिव्य माल्य गंध चंदन आदि धारण करचंती। जगन्मोहन लावण्य एवं तांकर माधुर्य सौंदर्य रे सारा जगत मोहित ही जाउचंती। से भगवती देवानां दर्शनम गतः, देवता मान को दर्शन देले। बोले भुवनेश्वरी महारानी की। प्रेम पूर्व स्मितं कृत्वा कोकिला मंजुवादिनी, एवं कोकिल स्वर रे अति मधुर स्वर रे से देवी देवता मन को उत्तर देले कि हे देवता पुरा त्वया महादेवी। देवता माने कहती हे महादेवी पूर्वे आपण महिषासुर को वध करिथिले। महिषम नो वरो दत्तः स्मर्तव्यम सदापदी। महिषासुर को वध करिकी तार अत्याचार रूप में आपण आमको रक्षा करिथिले। किंतु एबे शुंभ निशुंभ द्वासुरो घोर दर्शनो, शुंभ निशुंभ नामक घोर दैत्य एवं प्रकट ही चंती। तेणु हे माँ एबे से शुंभ निशुंभ कर प्रकोप रु अत्याचार रु आपण ही रक्षा करि परिवे। से माता प्रसन्न हेले। हे देवता माने भय करनी, असुर मान को संहार करिया पाई मोर जुगे जुगे अवतार हुए। तो तेणु मो निश्चित ही से दैत्य मान को संहार करी। तुम्हें सब निर्भय ही कि जाओ। देवता मान को से माता विदा कर देले। आ स्वयं हिमालय पर्वत गोटे शिखर ऊपर जाकि विराजमान हेले। और काली को आह्वान कले। जब कालिका को आह्वान कले से मातांकर शरीर रु से महाकाली प्रकट ही गले। तो से देवींकर नाम हैला कौशिकी देवी। कौन हैला? कौशिकी देवी। और जेबे से काली प्रकट ही गले से देवी भितरु से कालिकांकर शरीर अत्यंत कज्ज्वल समान वर्ण थिला। मशीवर्णा महाघौरा दैत्यानां भयवर्धिनी कालरात्रि सा प्रोक्ता सर्वकाम फलप्रदा। से कज्ज्वल समान तांकर वर्ण थिला, अति भयंकरी, जहां को काल रात्रि बोली भी कहा जाए। ए नवरात्रि अंतिम दिन रे काल रात्रि को पूजा करा जाए। काल रात्रि ही से असुर मान को संहार करती। महाघोरा दैत्यानाम भयवर्धिनीम, जहां को दर्शन कले दैत्य माने भयभीत ही जीवे। मुंड माल को धारण करचंती, व्याघ्र चर्म पिंधिचंती, गज चर्म को ओढ़ीचंती। गज चर्म माने हाथीर चर्म। और नाना आभूषण को धारण करी की से महाकाली प्रकट हेले। और देवी कौशिकी को प्रणाम कले। हे माता आज्ञा दियो। तिष्ठन्तु निर्भयायूयम हनिष्यामि रिपुनिह। देवता माने निर्भय ही जानतु
से कालिका कहती मु समस्त असुर मान को संहार करिवी। इत्युक्ता सा तदा देवी सिंहरूढ़ा महोत्कटा। यही भली कहीकि से देवी कौशिकी सिंह उपरे जाइकी आरूढ़ हो गले। आ सिंह उपरे बसिकी सुंदर कोकिल स्वर रे गीत गाइबा को लगिले। से दुर्गा तो हुंकार करथिले, अट्टहास करथिले। जो अट्टहास रे देवता माने असुर माने भयभीत हो जाइतिले, किंतु माता कौशिकी अति मधुर स्वर रे गीत गाइले। जो गीत को श्रवण करिकी त्रिभुवन मोहित हो गले। से समय देवांगना माने कि बीणा बजैला कि वंशी बजैला और से माता से हिमालय पर्वत रे सिंह ऊपर आरूढ़ ही कि मधुर सुन रे गीत गांती। सही समय रे से शुंभर दुई पार्षद चंड और मुंड से हिमालय पर्वत दे की जाउथले और से मधुर गीत को सुनिले और सुनिकी आकर्षित हो गले। किए ये मधुर गीत गाउची? जड़े नारीर स्वर शुभा जाउची। तेणु चंड मुंड जाइकी देखिले से देवी कौशिकी को। से देवी कौशिकी माधुर्य को देखिकी, सौंदर्य को देखिकी और से गीत को सुनिकी चंड मुंड मुग्ध हो गले। सीधा धाइले शुंभ निशुंभ पाखु और शुंभ को जाइकी कहिले कि हे शुंभ, आज आमे जड़े यही सुंदरी देवी को दर्शन करिकी आसीचु जो सुंदरी समान सुंदरी ए त्रिभुवन रे नाही। लक्ष्मी सरस्वती गौरी इंद्राणी सची यही माने भी से सुंदरी रो लेश मात्र हेबेनी, गुटे कलार अंश भी हेबेनी। हे शुंभ हे निशुंभ, तुम्हें दुई भाई महापराक्रमी बल पराक्रम द्वारा इंद्र ठारू ऐरावत हाथी छड़े की आनिल, उच्चैश्रवा घोड़ा को छड़े की आनिल, वरुण छत्र को छड़े की आनिल, कामधेनु गौ को छड़े की आनिल, सबु रत्न आदि तमे छड़े की आनीच। किंतु हे शुंभ हे निशुंभ, सबु रत्न ठारू श्रेष्ठ होची स्त्री रत्न। तेणु ए स्त्री रत्न तुम्हें दुई भाई को ही शोभायमान हब। जाओ जाई से स्त्री रत्न को थरे दर्शन कर। एते प्रशंसा कले चंड और मुंड कि से शुंभ मने मने संकल्प करदेला कि ए नारी को ही मु वर्ण करी, या को ही मु स्त्री रूप रे वर्ण करी, या को विवाह करी। तेणु से भी गोटे दूत पठेला, ए दूत जा और जेकोसी उपाय रे भी से स्त्री को मोर महिमा मोर पराक्रम कहीकि ताकू नहीं किया मु ताकू विवाह करी। से दूत गला और अनेक उपाय रे से स्त्री को माता कौशिकी कहिला, मोर स्वामी शुंभ निशुंभ स्वर्ग रे विजय प्राप्त कले, देवता माने भी जहां को भय करंती। हे देवी तू ए पर्वत उपरे कहीं बसीचु निर्जन स्थान रे, चाल एवं जाई कि शुंभर परिणीता है कि तार धर्मपत्नी है कि त्रिभुवन र ऐश्वर्य को उपभोग कर। ए जगत रे शुंभ निशुंभ समान बलवान दैत्य नहंती और सुंदरतारे भी दुई भाई कौनसी ठारू कम नुहंती। से देवी सुनिले और हसी की कहले, अरे दूत तू प्रस्ताव तो बढ़िया आनीचु, किंतु मु पूर्व काल रे गोटे प्रतिज्ञा नहीं, जे मो समान पराक्रमी हब, जे मो बल समान बलवान हब और जे युद्ध रे मते पराजय करिव ताको ही मु विवाह करिवी। और नचेत सामान्य वर को वर्ण करिकी लाभ कौन? तेणु मु मोर प्रतिज्ञा रे आबद्ध होइछि। जाओ जाइकी कही दे शुंभ निशुंभ को आगे आसिकी निज बल पराक्रम र प्रदर्शन दियंतु, मो सहित युद्ध करंतु और तापरे जाइकी मु तांको सहित विवाह करिया पई विचार करिवी। तेवे दूत आसिकी शुंभ निशुंभ को कहिला और शुंभ निशुंभ निज मंत्री पार्षद मान को बसे की विचार कले। त्रैलोक्ये तादृशो नास्ति यशुंभम समरे जयेत, का त्वं कमलपत्राक्षि तस्याग्रे युधि सांप्रतम। और शुंभ
धूम्रलोचन को पठेला कि हे धूम्रलोचन तू जा और साम दाम दंड भेद जेकोसी उपाय रे भी से देवी को तू बुझे कि एटी की नहीं किया। धूम्रलोचन भी जाए कि बहुत उपाय रे बुझेला कि हे देवी त्रैलोक्य तादृशो नास्ति च शुंभम समरे जयेत। ए त्रैलोक्य रे एभली मनुष्य देवता कहीं नहांती जे युद्धरे शुंभ को विजय करि पारिबे। कातम कमल पत्राक्षी तस्याग्रे युद्धि संप्रतम और ता सामना रे तू कमल नयनी कृशोदरी अति सुकुमारी नारी तू युद्ध करिया पर इच्छा करू जो शुंभ सहित। हे देवी ए हट को छाड़ी दे, ए अभिमान छाड़ी दे एवं शुंभर प्रस्ताव को स्वीकार कर। से देवी क्रोध कलेनी जमती से महिष मर्दिनी बार बार हुंकार करी क्रोध करुले ये अति सौम्य भाव रे कहंती हे धूम्रलोचन युद्धम देहि समर्थोसी वीर धर्म समाचर विभेषि मम शूलाश्चित पातालम गच्छमाचिरम। हे धूम्रलोचन जाएगी कह शुंभ को मु युद्धर कामना करुची युद्धर इच्छा करुची युद्धम देहि मते युद्ध दौ मो सांगे युद्ध करू आ मते संतुष्ट करू और जदि मो भय से भयभीत होची ताले पातालम गच्छ जाएगी पाताल रे लुचि जाऊ। यो माम युद्धे जयद्वध्वा दर्पश्च विधुनोति वै तम वरिष्यामहं कामम पतिम समबलम किलह। जे मते युद्ध रे पराजित करिव युद्ध रे मते संतुष्ट करिव ताम वरिष्यामि मु ताकु वरण करिवि ए प्रतिज्ञा मु करिछि। जाओ जाई कहि दियो शुंभ को एवं निशंभ को आसिकी मो सहित युद्ध करंतु। धूम्रलोचन गला एवं शुंभ को निशुंभ को नाना उपाय रे कहिला कि हे शुंभ हे निशुंभ से देवी बार बार युद्ध पाई कहूची जदि ताहा सहित युद्ध करि पारिबो ताहाले ताको वरण कर। तो शुंभ ता बड़ भाई को डाकिला निशुंभ को कहले भाई से सुंदरी को मु वरण करिया पई चाहूची तेणु युद्ध रे ताको संतुष्ट कले ही से मोर प्रिया हव। तो निशुंभ कहला मो भाई रो इच्छा अछि मु जीवी आ युद्ध रे से स्त्री को पराजित करिकी तो चरण रे आनी की थई देवी। धूम्रलोचन कहला महाराज आपण कर ए सेवक थाउ थाउ आपण जीवे आपण दुई भाई एटी निश्चित थांतु मु जीवी आ एथर बुझेइबिनी से स्त्री रो केश धरिकी ता बेणी धरिकी घोषाड़ी घोषाड़ी आनिबी आ तमे दुई भाई को पाद तले थोई देवी। एभली विचार करिकी से धूम्रलोचन से देवी को पाक को गला और अनेक उपाय से देवी को बुझेवा को चेष्टा कला और 60,000 असुर सेना नहीं की जाइथिला। से सेना को से देखी कि देवी प्रसन्न हेले और जेवे धूम्रलोचन टिके अनुचित बाणी प्रयोग कला कि देवी जदि मो वचन को मानी कि मो सांगरे ठीक ठीक न गलु निज इच्छा रे तोर केश धरी की बेणी धरी की घोषाड़ी घोषाड़ी नहीं की जीवी। जेबे एई भली बाणी प्रयोग कला देवींकर गोटे इंगित पाई कि जो महाकाली देवी को सेवा रे थिले से महाकाली प्रकट हो गले धूम्रलोचन सम्मुख रे। ले धूम्रलोचन ए भुवन सुंदरी को वर्ण कला पूर्वर आगे मते सम्मुखीन कर। से भद्रकाली को देखी कि महाकाली को देखी कि धूम्रलोचन भी भयभीत ही गला। महाकाली कहती हे धूम्रलोचन क्वासी मंदमती शुंभ कोबा विश्वमोहिनी कहीं तोर से मंदवती महामूर्ख शुंभ और कहीं ये विश्वमोहिनी ए विश्वमोहिनी को वर्ण कर योग्यता अच्छी से शुंभर सिंही कम तति कामार्तम जंभुकम कुरुते पतिम। अरे सिंघुणी केबे गोटे सामान्य सियार को सियार माने बिलुआ सिंघुणी केबे बिलुआ को वर्ण करिव ए विश्वमोहिनी सिंघुणी और तोर स्वामी शुंभ ए सियार समान। हस्तिनी केबे गध को वर्ण करिव जदि ये देवी हस्तिनी हेले ताले से शुंभ गधर्व समान।
तेणु जदि ये देवी को पाइबा को चाहूचु आगे मो सहित युद्ध कर कहीकि से कराल बदनी घंटा नाद करिकी विकराल हुंकार करती और गदा धरिकी से धूम्र लोचन से देवी को ऊपर प्रहार करे तार समस्त प्रहार को से महाकाली काटिले और प्रचंड तीव्र वेगरे हुंकारेणैव तम भस्म चकार तस्मात् अंबिका गोटे हुंकार कले और से गोटे हुंकार धूम्र लोचन भस्म ही गला सेठी अंबिका तद्रणा स्थानम त्यक्त्वा दूरम तलांतरे गत्वा चकार चापुग्रम शंखनादम भयप्रदम से महाकाली गोटे हुंकार रे धूम्रलोचन भस्म ही गला और से माता कौशिकी सिंहारूढ़ ही कि अन्य स्थान को चली गले और शंखनाद कले और जेते असुर माने आसीतिले धूम्रलोचन सहित से महाकाली विकराल मुह को खोलिले और हाथी घोड़ा रथ सहित सब दानव मान को खाइबा को लागिले गिलिबा को लागिले जे सम्मुख को आसंती भयंकर जिह्वा द्वारा सब को खाई दियंती से महाकाली जेतिकी बंचिले सब भयभीत है दौड़िले शुंभ निशुंभ पाख को महाराज रक्षा कर आपण खाली से सुंदरी देवी को देखिथिले किंतु से देवी पाखरे जो भयंकरी कराल वदनी कालिका अच्छी ताकू आपण देखी नाहंती से तो चॉकलेट खाइला भलिया सब असुर मान को सब हाथी घोड़ा रथ सहित तो गिली दउची से खाई दउची ताकू देखिकी ही भय लागुची तेणु समस्त शत्रु सेना को संहार करिया पई से एकमात्र समर्थ तेणु आपण विचार करंतु धूम्रलोचन समाप्त ही गला युद्ध करिया को पड़लानी गोटे हुंकार रे भस्म ही गला तेणु शुंभ निशुंभ पुनः विचार कले एबे कहा को पठेइबा कौन करिबा आ थरे जेते बेले आगो को पाद देइचु आ नारी र भय यदि हम पछघुंचा दबु ताल त्रैलोक्य रे हमर निंदा हबो लोके हमको हसीबे गोटे नारी भय रे ए शुंभ निशुंभ दुई भाई पाताल को चली गले चंड और मुंड कहले महाराज हे शुंभ निशुंभ आपण चिंता करंतुनी आमे दुई भाई जीवु और दुहे जाइकी से देवी को आगे से कालिका को मारिबू और से काली को मारी सारला परे से सुंदरी देवी को नहीं आनिकी तो चरण थोई देबू इत्याज्ञाप्तो तदा वीरो चंडमुंडो महाबलौ हे चंडमुंड महाबली दुई दैत्य शुंभ निशुंभ को कही कि से हिमालय पर्वत रे युद्ध करिया पे आसिले और जेबे चंडमुंड से माने भी हजार हजार सेना नहीं कि आसचंती केते हाथी घोड़ा अश्व सिंह गध मान को रथ रे बसिकी सब असुर माने आसचंती और से देवी को देखी कि अष्टादश भुज त्वात्तम गर्वश्च कुरुषे मृषा चंड मुंड आसिकी से देवी को कहले हे देवी तू तोर ये जो अष्टादश भुजा ए 18 भुजा को देखी कि व्यर्थ गर्भ करुचु तू ये जाए शुंभ निशुंभ को देखिनु जेबे से महाबली वीर तो सामना को आसीबे तोर यही 18 भुजा को तो खेल खेल रे ही काटी देवे तांको सामना रे तू गोटे क्षण भी रही पारिबु नाही तेणु मु अंतिम प्रस्ताव दउची मो प्रस्ताव को मानिकी से शुंभ निशुंभर परिणीता हवा पई तू स्वीकृति दे दे नहले आमे दुई भाई तते छाड़ीबु नाही से देवी कहंती हे चंड हे मुंड न मे कश्चित पति कार्यो न कार्य पतिनाशः स्वामिनी सर्वभूतानां महमेव निशामय मते काहाकू पति रूप रे वर्ण करिवार आवश्यकता नाही कारण मु ही सारा जगतर स्वामिनी सारा जगत मोर संतान शुंभावे बहवो दुष्टा निशुंभाश्च सहस्रश घातिताश्च मया पूर्वम सतसो दैत्य दानवा अरे चंड मुंड ए शुंभ निशुंभ कौन मु पूर्वे कोटि कोटि शुंभ निशुंभ समान दैत्य मान को संहार करिछि युद्ध रे केते केते दानव असुर मान को मारिछि तेणु
ए शुंभ निशुंभ मोर कौन करदेवे। एई भली कही कि से भगवती शंखनाद करंती। सापी शंखस्वनम चक्रे पुरयन्ती दिशो दशः सिंहोपि कुपिता तावन्नादम समकरोद्बली। से भगवती सिंहनाद कले शंखनाद कले और देवींकर शंखनाद रे सारा पर्वत कंपी गला और से सिंह भी गर्जना कला। देवींकर सिंह गर्जना कला जेमती सिंहंकर भୟରେ अन्य वन पशु माने लुचि जानती से देवींक भୟରେ सब असुर मानकर छाती थरिया को लगिला। चंडिका चंडयो तीव्र बाण खड़गदादि भी से चंडिकांक सहित चंड मुंड कर अद्भुत युद्ध हुए। केवे चंड बाण प्रहार कवे केवे मुंड बाण प्रहार करे अनेक अनेक सेना सहित युद्ध करती। तेवे से महादेवी कौशिकी से हिमालय पर्वत रे जाइकी विराजमान हेले और समस्त देवी मानू आह्वान करछन्ति। ध्यान दे सुनो। निष्क्रांता च तदा काली ललाट फलकाद्रुतां व्याघ्र चरमांबरा क्रूरा गज चरमोत्तरीयकं मुंडमाला धरा घोरा शुष्कवापी समोदरा। से देवींकर आह्वान रे से देवींक भितरु महाकाली प्रकट ही गले। व्याघ्र चरमांबरा व्याघ्र चर्म पिंधिचंती तले गज चर्म को ओढ़ीचंती उपरे खड़ग पास धराती वह गोटे हाथ रे खड़ग धरचंती गोटे हाथ रे पास धरचंती। भीषणाम भयदायिनी जाको दर्शन कले ही भय उत्पन्न ही जाए। एवं से रौद्र खट्वांग धारिणी रौद्रा काल रात्रि रिवापरा साक्षात काल रात्रि रौद्री प्रकट हेले। मुंडमाला धरा मुंडमाल पिंधिचंती। अब भयंकर चित्कार भयंकर हुंकार करिकी से देवी से समरे प्रकट ही गले। गजा घंटा वितान हस्ते गृहीत्वा निददौ मुखे सारोहान भक्षयित्वा जो साट्टहासं चकारः। बार बार घंटा नाद करंती हुंकार करंती शंखनाद करंती और तांको सामना रे जे जे असुर आसे से असुर मान को भक्षण करंती। हाथी घोड़ा रथ विशाल मुख विस्तार करिक से महाकाली समस्त को खाइबा को लगिले। चंड मुंड विचार करंती ए सेना माने तो ए देवी रो मुखरे पसी पसी सब मरुछंती। तेबे करिबा कोन। तेबे चंड मुंड से देवी को ऊपरे बाण वृष्टि करिया को आरंभ कले। से देवी भी तांकर गोटे गोटे बाण को काटंती। से महाकाली चंड मुंड सहित युद्ध करंती। आ एई भली युद्ध हैला से महाकाली खड़ग द्वारा से चंड मुंड को मारिया पे खड़ग उठेले। पुणी विचार कले ए दुई चंड मुंड को जीवित नहीं कि से देवी सम्मुख रे भेट करी। पास रे हाथों गोड़ बांधिले चंड मुंडर और से भद्रकाली घोषाड़ी घोषाड़ी नहीं कि गले और से देवी कौशिकी सामना रे पकई देले और कहती हे देवी चकर्तम तरसा काली पपौच रुद्रम मुदा। रक्तपान करी करी से महाकाली जानती और कौशिकी देवी को कहती हे माता ए दुई बलि पशु को स्वीकार कर। तब चरण रे बलि दवा पाई ए दुई बलि पशु मो नहीं कि आसी। देखो देवी बलि स्वीकार करती किंतु ए निरीह पशु मानकर नुहे ए चंड मुंड समान दैत्य मानकर बलि को स्वीकार करती। मनुष्य भितरे जो महिषासुर शुंभ निशुंभ चंड मुंड रूपी अहंकार अच्छी से अहंकार बलि को स्वीकार करती।
जदि बलि दवाई चाहूच तो ये अहंकार को दियो, ए चंड मुंडर बलि स्वीकार कर माता कहीकि नहीं कि पाद तले पकई देले। देखिकी से देवी हसिले और देवी को प्रसन्न देखिकी देवी को सामना रे जेमती खुंटर बंधा ही थाए बलि पशु ताकू मारा जाए, देवी को सामना चंड मुंड को पकई देले और से महाकाली खड़ग धरिकी दुई जनकर मुंड अलगा कर देले धड़रू। कहले हे माता नियो ए बलि को स्वीकार करो। और अट्टहास करिकी एवं दैत्यो हतो दृष्ट्वा मुदितो वाच चाम्बिका, से अंबिका प्रसन्न हेले, से भद्रकाली से चंड मुंडर रक्त को पान करुचंती। कहती हे काली तुम्हें चंड मुंड को संहार करिच, चंड मुंडो हतो यस्मात् तस्माते नाम कालिके चामुंडेटी सुविख्यातम भविष्यति धरातले। ए चंड मुंड को मारिवारु हे देवी आजिठू समस्ते तुमको चामुंडा नाम रे जानिबे। बोल चामुंडा मात की। तेणु से देवी गोटे नाम हैला चामुंडा देवी। ए महाभयंकरी देवी चामुंडा जे असुर मान को मारिया पाई ही काली रूप रे प्रकट होइचंती। यांकर सौम्य मूर्ति नुहे, उग्र मूर्ति है। चंड मुंड समाप्त हेले और जेते असुर थिले से देवी समस्त को खाई देले चामुंडा देवी। और जेती की बंचिले दौड़िले शुंभ निशुंभ पाक्कू। कहले हे शुंभ निशुंभ कुलम रक्ष महाराज पातालम गच्छ सत्वरम क्रुद्ध्वा देवी क्षयं सद्य करिष्यति न संशय। से असुर माने जाए कि शुंभ निशुंभ कहती हे शुंभ निशुंभ जदि तमर भल गति अच्छी आ असुर मानकर वंश को रक्षा करने पे चाहूच ताहले अधिका समय चिंता न करी कि पातालम गच्छ सत्वरम एवे ही पाताल को पशि जाओ। आ जदि पाताल को न गल ताहले वंश सहित नाश हवा को पड़िबो। कारण से सुंदरी देवी को आनिवा पूर्व से महाकाली सम्मुखन हवा को पड़िबो। आ से चामुंडा देवी से महाकाली से तो युद्ध तो पछ कथा, से तो मुह खोलिकी गिड़ी दौचे समस्त को, तो खाई दौचे रथ सहित हाथी घोड़ा खाई जाऊँचे। तेणु शुण शुंभ निशुंभ तुम्हें ब्रह्मा को वर मागी कि नारी द्वारा स्त्री द्वारा ही आमर बध हव। तेणु आमको जहाँ अनुमान लगुच तमें दुई भाई को बध करने ये देवी प्रकट होती। तुम या सामान्य भावनी देवी एषा महामाया प्रकृति परमा माता कल्पांत काली राजेंद्र सर्वसंहारकारिणी। ये देवी ये महामाया स्वरूपिणी, ये प्रकृति रूपिणी, ये माता ही जब महाप्रलय रे समय आसी जाए रौद्र रूप धारण करिके संसार को प्रलय करती। जो देवी संसार को प्रलय करिवार समर्थ तांको सामने तमे दुई दैत्य कौन। तेणु आम कथा मान आउ ए युद्धर जिद छाड़ आ जेते शीघ्र होची पाताल भितरे पशि जाओ। जब यही तार दूत माने कहिले शुंभ निशुंभ रागिले मूर्ख माने नारी हाथ रे पराजित होइकी आसिल आसिके आमको डराउच से नारी रो भय देखौच। जदि बंचिया चाहूच तमें एबे पाताल को पड़े जाओ नहले से देवी पछे मारिबो आमे दुई भाई तुमको मारदेबू। तो हित उपदेश दवा कथा से बिचरे तो गले एबे शुंभ निशुंभ विचार करती एबे करिबा कौन। शुंभ निशुंभ रक्त बीज को पठेले हे रक्त बीज एबे असुर मानकर लज्जा को तू ही रक्षा करिबू। धूम्रलोचन मला चंड मुंड भी गले तू ही से देवी को सम्मुखीन हो पारिबू। कारण तते मारिवार सामर्थ्य कहार नाही। गोटे बूंद रक्त तोर पड़िले आउरी आउरी रक्त बीज प्रकट हो जिवे तदि किए मारिबो। जेते रक्त पड़िबो सेते असुर प्रकट हो जिवे। हे रक्त बीज तू अजय तू अमर तते केही पराजय करि पारिबे। तू जा एवं युद्ध कर। तमागतम समालोक्य देवी शंख महादयम भयदम सर्वदैत्यानाम देवनाम मोहवर्धनम। से रक्त बीज गला युद्ध करिया पई और जेवे से देवी रक्त बीज को देखिले
शंख ध्वनि कले। शंख ध्वनि माने युद्धर घोष कले, मु युद्ध पाई प्रस्तुत अछि, आ युद्ध कर मो सहित। जेबे भी दैत्य माने आसंती से काली लुचि की रहंती, आगे से भुवन सुंदरी देवी कौशिकी कर दर्शन हुए, और जेबे कौशिकी टिके हुंकार करंती तांको पछाड़ू महाकाली प्रकट ही जानती, और कालिका को देखिकी सब असुर माने भयभीत ही जानती ना। आगो जदि काली देखा जिवे ए माने आगरो ही पड़ी जिवे सब। तेणु रक्त बीज आसिला, हे देवी रक्त बीजोस्मि नाम त्वत्काशमिहागत यदिच्छया चोत्पतालापे सज्जा भव भयम न मे। हे देवी मो नाम होची रक्त बीज, शुंभ एवं निशुंभ कर प्रस्ताव नहीं कि आसीची, तेणु तू एबे भी समय अच्छी शुंभ एवं निशुंभ कर प्रस्ताव को स्वीकार कर, नचेत मो सहित युद्ध करिया को पड़िबो। देवी कहले हे रक्त बीज मु युद्ध करिया पई एठी छिड़ा हिच, मो सांगरे युद्ध कर। रक्त बीज सहित से देवी युद्ध करंती, भयंकर बाण वर्षा करे रक्त बीज, और से देवी तांकर बाण द्वारा तार बाण को काटी दियंती। अनेक अस्त्र शस्त्र धरी की अनेक दैत्य माने आसिक उपस्थित हेले, एवं सही समय से देवी घंटानादम चकारासु भीषणम भयदम मुदा ज्यास्वनम शंखनादश्च चकार जगदंबिका तेन नादेन सा जात काली विस्तारितानना। रक्त बीज सहित आगे टिके समय से देवी युद्ध कले, आ युद्ध करी सारा पर विचार कले मु बेफालतु समय नष्ट करुची, एवं घंटानाद कले। घंटानादम चकारासु भीषणम भयदम मुहु, भीषण घंटानाद कले, एवं से घंटानाद को सुनी की काली विस्तारितानना, महाकाली मुह को खोली ले। घंटानाद सुनी की काली विस्तारना, एवं से काली रणहुंकार दे की युद्ध करिया पई तत्पर ही गले। जेते सेना को मोह विस्तार करके से काली ग्रास करंती, एवं से भीषण युद्धरे ब्रह्मा विष्णु कुबेर वायु आदि समस्त देवता निज निज वाहन धरी की प्रकट हेले, और से देवींकर आह्वान रे अनेक देवी से देवींक ठारू प्रकट होइचंती। कौ कौ देवी ब्रह्माणी वरटारूढ़ा साक्षसूत्र कमंडलु, ब्रह्माणी कमंडल धारण करके प्रकट होइचंती। वैष्णवी गरुड़ारूढ़ा शंख चक्र गदाधरा, भगवान विष्णुकर वैष्णवी शक्ति गरुड़ ऊपर आरूढ़ ही की शंख चक्र गदा पद्म धारण करी वैष्णवी प्रकट होइचंती। शंकरी तो वृषभारूढ़ा त्रिशूल वरधारिणी, भगवती शंकरी माहेश्वरी वृषभ ऊपर बसिकी त्रिशूल धरी के प्रकट होइचंती। कार्तिकेयंकर पत्नी कौमारी शिखी संरूढ़ा शक्ति हस्ता वरानना, मयूर ऊपर बसिकी हाथरे शक्ति धरी की कौमारी देवी प्रकट होइचंती। इंद्राणी सुष्ठु वदना सुश्वेत गजवाहना, धड़ा हाथी ऊपर बसिकी इंद्राणी आश्चंती। वाराही सूकराकारः, वराह मुख धारण करिकी देवी बराही प्रकट होइचंती। नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रति सुदृशम बपु, नारसिंही जहाँकर मुख नृसिंह समान देवी नारसिंही प्रकट होइचंती। याम्या च महिषारूढ़ा दंडहस्ता भयप्रदा, महिषी ऊपर बसिकी देवी याम्या जे कि जमंकर शक्ति हाथरे कालदंड धरिक प्रकट होइचंती। तथैव वारुणी शक्ति कौबेरी, वारुणी कौबेरी ये सब देवी माने प्रकट हो गले। अब कहती हे माता आज्ञा दियो, से देवी कहती हे देवी माने संहार सब दैत्य मान को संहार करो। ते वैष्णवी शंकरी शैवी वारुणी बाराही नारसिंही ये सब देवता माने निज निज वाहन ऊपर बसिक युद्ध करती।
शंकरी त्रिशूल रे युद्ध करती, महालक्ष्मी शंख चक्र धरिकी युद्ध करती, बाराही निज दांतरे असुर मान को फाड़ी दियंती, नारसिंही निज नख द्वारा दैत्य मान को विदारण करती। एवं सही समय रे चंडिकाया शरीरास्तु निर्गता शक्तिरद्भुता, भीषणाति प्रचंडा च शिवा सतनिनादिनी। से देवी चंडिकांक ठारू से महाकाली प्रकट होती एवं से महाकाली से रक्त बीज सहित युद्ध करुचंती। एपटे युद्ध होउची एवं से माता भुवनेश्वरी कौशिकी भगवान शंकर को डाकिले एवं शंकर को कहती, हे महादेव, ए शुंभ निशुभ अनेक दूत मो पाक को पठेले, किंतु ए जाए मु गोटे दूत पठेइनी, तेणु मोर भी कर्तव्य, मु भी गोटे दूत पठेइबा कथा और तांकू गोटे प्रस्ताव दवा कथा, शेष अवसर दवा कथा। तेणु हे शंभु, हे महादेव, तुम्हें मोर दूत ही की जाओ और जाई कि शुंभ निशुंभ को कह जदि प्राण रक्षा करने चाहूँगी तो पाताल भितर पशि जातु, तेल मो सहित युद्ध करंतु। तो से देवी आज्ञा को मानिकी महादेव दूत ही की जाइछंती शुंभ निशुंभ पाकू और शुंभ निशुंभ को कहिले, राजन दूतो हम अंबाया त्रिपुरांत करो हरः, त्वत्सकाशमिहाय तो हित कर तुम तवाखिलम। हे शुंभ, हे निशुंभ, दूतो हम अंबिकायाम, मुझसे अंबिकार दूत आम त्रिपुर असुर को बध करिथिबा से त्रिलोचन त्रिपुरांतकारी एवं तमर हित करने आसीची। तेणु मो वचन को मान एवं से देवी सहित युद्ध करिवार ए जिद को छाड़। भगवती दूत ही कि गले, तेणु भगवती गोटे नाम हूँ शिवदूती, जे भगवान शंकर को भी दूत करके पठेले। ययासौ प्रेरित शंभु दूतत्वे दानवान प्रति, शिवदूतीति विख्याता जाता त्रिभुवने खिले। तेणु त्रिभुवन रे तांकर नाम शिवदूती हैला। किंतु शुंभ निशुंभ से देवी प्रस्ताव को मानिले नाही, महादेव फेरी आसिले और ये रक्तबीज सहित से भद्रकाली युद्ध होउची। से नारसिंही, बाराही, शंकरी, वैष्णवी, इंद्राणी, कौमारी ये सब देवी माने युद्ध करचंती। विचार कले ए रक्तबीज को भगवान शंकर वरदान देइछंती, ए जोटी यार रक्त पड़ुची आउरी आउरी असुर माने प्रकट होचंती। बार बार से भद्रकाली चामुंडा खड़ग द्वारा मस्तक काटंते रक्तबीज र और तार जेते रक्त छिटा पड़े सेतिके रक्तबीज आउरी आउरी प्रकट ही जानती। तेणु से माता चामुंडे कुरु विस्तीर्ण वदनम त्वरिता भृशम मशस्त्रपात संभूतम रुधिरम पिब सत्वरा। से देवी भुवनेश्वरी कौशिकी चामुंडा को कहिले, चामुंडे कुरु विस्तीर्णम वदनम त्वरितम, निज मुह को विस्तार कर, मुह खोल आ मु मोर अस्त्र द्वारा ये जो असुर को मारिबी और तार रक्त जो पड़िब रुधिरम पिबह, तार रक्त को पान कर। से देवी आज्ञा मानिकी से देवी चामुंडा मुह खोलिले कराल बदनी और से देवी कौशिकी खड़ग द्वारा से रक्त बीज को मारंती और जेतिकी तार रक्त पड़ी जाए से भद्रकाली चामुंडा सब रक्त को पान कर दियंती। हाथ रे गोटे पात्र रखिचंती, गोटे बुंदा रक्त तले पड़िया पाई दियंती, तत्क्षणात पात्र धरिकी से रक्त को पी दियंती। और जब रक्त पात्र न पड़े जिह्वा द्वारा मुहरे पकईकी से रक्त को पान कर दियंती। तो तार समस्त रक्त को शोषी देले से चामुंडा और से भगवती कौशिकी रक्त बीज को संहार कले। जब तार समस्त रक्त सुखी गला तेज रक्त बीज र निधन हैला। बोले चामुंडा मात की। रक्त बीज को तो मारिले और जेते असुर सेना सिले से उग्र रूपा भद्रकाली खड़ग धरिकी समस्त को मारंती और समस्त रक्त को पान करंती। और जेते बंची थिले असुर माने पुनः धाइले शुंभ निशुंभ पाखकू एवं कहले, हे शुंभ निशुंभ, से देवी मान को संहार करवा और असुर मान पक्षर असंभव हो जाउची।
गोटे कौशिकी देवी को आम देखी ताठारु भद्रकाली प्रकट हेले एवं तो वैष्णवी शैवी कौमारी बाराही नारसिंही केते केते देवी माने प्रकट होती। और जाओ जाइए युद्ध भूमि को देख से युद्ध भूमि को रक्त कर सारे रक्त नदी बहुची सर्वत्र असुर मानकर हाथ गोड़ मुंड कटी कटी की पड़ी पशु हाथी घोड़ा कटी कटी की पड़ी सर्वत्र मांस रुधिर चर्बी बहुची अति भयंकर देखा जाउची। और से देवी माने समस्त रक्त पीउचंती एते भयंकर देवी आम जीवन रे देखिनु। तेणु हे महाराज एबे भी समय अच्छी ए युद्ध करवा कथा भूली जाओ और चलो पाताल भीतर को पशि जावा। किंतु शुंभ निशुंभ मानि लेनी एवं दुई भाई निजे युद्ध करिया पई युद्ध भूमि को आसचंती। अनेक गध द्वारा लागिथिबा रथरे बसिकी शुंभ निशुंभ आसिले एवं देवी सहित सम्मुखीन हेले। से देवी शंखनाद करती घंटनाद करती। आगे तो शुंभ निशुंभ बहुत प्रस्ताव देले कि देवी युद्ध न करिकी आम सहित विवाह कर। से देवी कहती शुंभ निशुंभ आगे मते युद्ध रे संतुष्ट कर तापरे युद्ध करिवो। तिष्ठ तिष्ठ मंदमते तावद्यात् खड्गगमितं तव ग्रीवायां प्रेरयाम्यास्तस्मात् गन्तास्मि यम साधनम। तिष्ठ तिष्ठ हे मूर्ख हे मंदमति दैत्य रह रह एबे मोर खड्ग द्वारा मस्तक काटिकी जमपुरी को पठेबी। भीषण संग्राम होइछि अस्त्र शस्त्र छिंडी छिंडी की पड़ुची एवं से कराल वदना इत्युक्त्वा तरसा देवी कृपाणेन समाहित छिछेद मस्तकम तस्य निशुंभस्याथ चंडिका। से महादेवी चंडिका खड्ग धरिले और निशुंभर मस्तक काटी देले। और जीतिक रक्त से निशुंभर पड़ूला से चामुंडा देवी सब रक्त को पान करती। निशुंभर मृत्यु देखिकी शुंभ रणभूमि उपरे दौड़िला एवं से देवी सहित शुंभ युद्ध करे। अब पुनः खड्ग धरिकी चकर्तम मस्तकम कंठाद्रु धीरौघवम भृशम छिन्नौसी मस्तके भूमोपपात गिरिसन्निभ। से देवी खड्ग द्वारा से शुंभर मस्तक भी काटिले एवं से शुंभर शरीर भूमि रे पड़ीगला। शुंभ निशुंभ कर निधन हैला। देवता मान से देवी मान को स्तुति करती एवं समस्त देवी मान को शांत करती। हे माता असुर मानकर संहार हो गला एवं आपण के कराल बदन को ए भयंकर रूप को आपण संहार करंतु। वेदव्यास कहती हे जन्मेजय जे भगवती चरित्र को श्रवण करे ए शुंभ निशुंभ कर निधन को श्रवण करे शृण्वन्ति च सदा भक्त्या ते कृतार्था भवन्ति ते अपुत्रो लभते पुत्रान निर्धनश्च धनम बहु। से व्यक्ति कृतार्थ ही जाए जे देवी चरित्र को श्रवण करे। अपुत्रो लभते पुत्र जा घरे पुत्र होनी ताकु पुत्र प्राप्त हुए। निर्धनश्च धनम बहु निर्धनी घरे बहुत धन प्राप्त हुए। रोगी च मुच्यते रोगान सर्व कामान वाक्नुयान। समस्त रोग दूर ही जाए समस्त कामना दूर ही जाए एवं से व्यक्ति को शत्रुर भय रहे नहीं। बल कौशिकी देवी की भद्रकाली मात की भुवनेश्वरी माता की